हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी एट्सेट्रा। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला जो हमारे पास क्वांटिटी है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब चार्ज होता क्या है? चार्ज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक पार्टिकल्स की, जिसमें हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम प्रोटॉन्स कहते हैं। अब इलेक्ट्रिकल जो चार्ज होता है उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं, कौन सी यूनिट में मेजर करते हैं? उसका आंसर है हमारे पास कूलम, कैपिटल सी। इसके अलावा जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है चार्ज की एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो किसके बराबर होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट होता क्या है? द फ्लो ऑफ चार्ज। अभी हमने चार्ज की बात की है, तो फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इन ए गिवन टाइम इज नोन एज करंट। तो जो हमारा चार्ज फ्लो करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक कंडक्टर का जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया उसके थ्रू जो चार्ज फ्लो करता है कोई भी पर्टिकुलर गिवन टाइम में, उसको हम करंट कहते हैं। और ये इसका यूनिट क्या होता है? हमारा एम्पियर, कैपिटल ए से हम इसको डिनोट करते हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है करंट का? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जो Q होता है हमारा वो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, और T होता है हमारा टाइम पीरियड। बट अगर हम स्मॉल टाइम पीरियड के ऊपर कैलकुलेट करना चाहते हैं कि क्या करंट है, तो वो स्मॉल आई से दिया जाता है, और स्मॉल आई की जनरली जो वैल्यू होती है हमारे पास वो गिवन होती है डी क्यू बाय डी टी। जो स्मॉल चेंज इन चार्ज होता है हमारा फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, तो वो हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब प्लीज इस डायग्राम को देखिए। ये एक बेसिक सा डायग्राम है जिसमें हमारे पास एक बैटरी है जो इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कर रही है। एक्स, ये हमारा कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकता है, बल्ब, ट्यूबलाइट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कि करंट को मेजर कैसे किया जाता है। तो करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस होता है उसका नाम होता है एममीटर। एममीटर को हम हमेशा ही सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वाई इन सीरीज? क्योंकि जो हमारे पास एक कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें हमें करंट को मेजर करना है, और सीरीज सर्किट में जो करंट होता है वो सेम होता है। इसीलिए हम एममीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कि कितना अमाउंट ऑफ करंट जो है वो ट्रैवल कर रहा है हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो एममीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वोल्टेज। अब वोल्टेज क्या होता है? हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, वो उसको हम वोल्टेज कहते हैं। तो जनरली हम वोल्टेज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल V2 माइनस V1। जो V2 और V1 होते हैं वो दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हमारा वोल्टेजेस होते हैं, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज। अब इसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट, कैपिटल V से हम इसको डिनोट करते हैं। सेम सर्किट डायग्राम हमने यहाँ पर भी ले लिया है जिसमें एक बैटरी है हमारे पास, एक्स हमारा कोई भी एक डिवाइस है, और कैपिटल वी वोल्ट मीटर यहाँ पर मेंशन किया गया है, वोल्ट मीटर। अब आप यहाँ पर बहुत इजीली डिफरेंस देख सकते हैं कि वोल्ट मीटर और एम मीटर के कनेक्शंस में क्या डिफरेंस होगा। अर्लियर एम मीटर को हमने कनेक्ट किया था सीरीज में, क्योंकि जो सीरीज करंट होता है वो सेम होता है। ऑन दी अदर हैंड वोल्ट मीटर को हमने यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट किया है। क्यों पैरेलल में कनेक्ट किया है? देखिए पैरेलल में दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्ट किए हुए हमने। तो क्यों हमने पैरेलल में इसको कनेक्ट किया है? क्योंकि जो वोल्टेज होता है वो पैरेलल में सेम रहता है, इसलिए हम वोल्ट मीटर्स को हमेशा ही पैरेलल कनेक्शंस में कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिकल पावर। अब इलेक्ट्रिकल पावर होता क्या है? रेट एट विच वर्क इज डन, उसको हम इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल पी से। अब पावर होता क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिकल पावर गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट I। तो ये हमारे पास V इंटू I, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास? तो देखिए इसका जो यूनिट होता है वो होता है वॉट, कैपिटल W से हम इसको डिनोट करते हैं।
अब हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है दैट इज P इज इक्वल टू V इंटू आई। हम बहुत इजीली यहाँ पर ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है हमारे पास, V इज इक्वल टू I इंटू आर। ये हमारे पास है ओम्स लॉ। अगर हम यहाँ पर ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं, मैं V की यहाँ पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। तो V की मैंने वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, I इंटू आर। तो I इंटू आर क्या बना, आई स्क्वायर आर। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ करंट की, आई की, V अपॉन आर, तो हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V स्क्वायर अपॉन आर। यानी कि हमारे पास कोई भी पैरामीटर अवेलेबल हो, हम पावर की वैल्यू को बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तो वोल्टेज और करंट गिवन है तो P इज इक्वल टू V इंटू आई। अगर हमारे पास करंट और रेजिस्टेंस गिवन है तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और अगर हमारे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन है तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, इसको हम एनर्जी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। जो यूनिट होते हैं हमारे पास एनर्जी के, उसको हम बोलते हैं जूल, कैपिटल J से हम इसको डिनोट करते हैं। अब पावर क्या होता है, VI, और टाइम पीरियड T। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आया एनर्जी का, VI/T। इसको हम जूल्स में डिनोट करते हैं। अब हम एक कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं। जब हमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को कैलकुलेट करना होता है, उस केस में हम जूल्स को नहीं यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं किलोवाट आर। तो किलोवाट आर जो होता है ये भी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है। जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में एनर्जी मीटर यूज़ होते हैं, हर घर के जनरली आजकल बाहर ही इंस्टॉल होते हैं, जो आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है डिवाइस, उसको हम बोलते हैं एनर्जी मीटर। तो एनर्जी मीटर जो होता है वो कैलकुलेट करता है किलोवाट आवर में, यानी कि आपके घर में कितनी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज हुई है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपका जो घरों का बिल जनरेशन है वो किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के थ्रू। तो चलिए किलोवाट आवर को अब चेक करते हैं कि किलोवाट आवर होता क्या है। 1 किलोवाट आवर, हमें इसको कन्वर्ट करना है जूल्स में ताकि हम चेक कर सकें कि किसके कितने जूल्स के बराबर होता है ये। तो सबसे पहले किलोवाट को हमने वॉट में कन्वर्ट कर दिया 1000 से। अब आर को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हम इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से। तो हमारे पास क्या आंसर आया, 36,000,000 जूल्स। ये किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, 1 किलोवाट आवर की। तो जो किलोवाट आवर होता है ये एक कमर्शियल यूनिट होता है जिससे हम हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो यूटिलाइज की जाती है किसी भी इंडस्ट्री से या फिर किसी भी हाउस होल्ड यूजेज से, उसको हम बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किलोवाट आवर यूनिट में। थैंक यू सो मच।